मेरे को एक एसएमएस के ज़रिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो सीडीआर है हम निकालें। मतलब सीडीआर क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मरतबा का सांसद हूँ मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मुजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट उसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के एमपी के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा यह है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के पास धमकी भरी मैसेज आए, उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया में यह खबर वायरल चल रही है। आपको बताएं कि एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सरकारी भवन दिए गए हैं, जो हर एक एमपीज़ को दिए जाते हैं, उस पर भी लगातार पथराव हुए हैं इससे पहले भी। लेकिन पिछले दिनों फिर उस पर पथराव हुए हैं, जिस पर खिड़की के शीशे टूट चुके हैं। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी बात कही कि जिस तरह से हमको धमकी भरी मैसेज भी आया, और उस मैसेज का जो इत्तला है हमने पुलिस स्टेशन में दी है, उसके साथ साथ नंबर भी दिए हुए हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये बात कही कि जिस तरह से ये वक्त का एमपी के घर सेपरेट नहीं गए, और वक्त के एमपी के ऊपर अगर इस तरह के धमकी भरे मैसेज आएंगे तो अवाम का क्या होगा। जब असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल किया कि ये लोग कौन हो सकते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही कि जिस तरह से आपने देखा कि वर्दी के पीछे रहकर किस तरह से ट्रेन के अंदर 3-3 मुसलमानों को गोली से भून दिया गया, उसके साथ साथ वो अपने सीनियर को यानी अपने मीना साहब को भी उन्होंने भून दिया। यानी असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर बहुत ही चिंता जताई, और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के जो हालात रहेंगे तो कहीं न कहीं हमारे भारत सही से नहीं चल पाएंगे। क्योंकि एक एमपी के घर जहां पर सेपरेट नहीं रह सकता है तो अवाम का क्या हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा बयान दिया है, और इस पर उन्होंने ये बात कही है कि केंद्र सरकार पर इसका एक्शन लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी बात कही कि जिस तरह से हमारे घर पर बार बार हमला हो रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई विधायक के घर पर भी अगर इस तरह के हमला होते तो पूरे देश में हाहाकार मच जाते। कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी बात की कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन डर मुझे ये है कि जिस तरह के हालात हैं कहीं न कहीं भारत के लिए ख़तरा हो सकता है। क्योंकि एक एमपी को जब छोड़ा नहीं जा रहा है तो अवाम का क्या हो सकता है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी की इस बयान को लेकर, इस मामले को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।